हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए थे बायोमोलिक्यूल्स। बाबू बायोमोलिक्यूल्स में आज हम बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या है और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन। ठीक बाबू, तो लिखो पहले पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। लिखो बाबू पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बताएंगे, उसके बाद बात करेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या है। बेटा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है पहले समझो कि बहुत सा एमिनो एसिड कंबाइन करता है और CONH एक लिंकेज होता है, उसी लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। समझो पहले बाबू मान लो ये एमिनो एसिड ये है, ये N है, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, फिर मान लो क्या लिखिए CH, ये R, फिर क्या था वो C डबल बॉन्ड O, ये OH, ये एमिनो एसिड से कोई दिक्कत। R इसमें क्या होता है वेरिएबल ग्रुप होता है, ये होता है एसिड, ये क्या होता है बेस होता है। एक एमिनो एसिड लिखे मान लें A, दूसरा एमिनो एसिड लिखे बाबू ध्यान देना इस तरह से N, ध्यान दो बाबू H C H, यहाँ क्या कर दिए R डैश कर दिए। R का मतलब क्या होता है एल्काइल ग्रुप ना, R का मतलब होता है बाबू एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप होता है, इसका फार्मूला होता है बाबू CnH2n+1 होता है। ठीक है, उसी तरह बाबू मान लो फिर यहाँ होगा इस तरह से C डबल बॉन्ड OH होगा, ये आपका B एमिनो एसिड से। फिर तीसरा लिए मान लो इस तरह से बाबू NH, यहाँ क्या लिए CH R डबल डैश C डबल बॉन्ड O क्या बाबू OH, ये आपका C एमिनो एसिड से। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा सुनो बाबू, बेस का H और एसिड का OH निकलता है, ध्यान देना बाबू, मतलब वाटर रिमूव होता है। फिर बाबू यहाँ से इसका H, एसिड बेस का H, एसिड का OH, इस तरह बाबू यहाँ से बेस से H निकलेगा, उधर का एमिनो एसिड का OH आएगा, है ना, चेन बनता जाएगा, है ना। फिर बाबू इसका यहाँ से क्या निकलेगा OH निकलेगा, उधर का बेस का H निकलेगा, वाटर रिमूव होगा और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको लिखो ना, ऊपर मिटाते हैं, ऊपर मिटाते हैं, इसको लिखो पहले, इसको लिखो पहले। चलो अब इसको बनाते हैं। यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, मान ले यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स वाटर निकलेगा, बहुत सा वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बता क्या बन जाए बोलो बाबू, ये N, यहाँ पर H है, इस तरह से N के साथ H है वहाँ पर, रुको रे बाबू, ये आपका क्या है, ये N के साथ बता क्या है H है, यहाँ आगे बॉन्ड चलता है, चल रहा है, बता क्या CH, फिर बता क्या बाबू R है, फिर बोलो क्या है C डबल बॉन्ड O है, और C डबल बॉन्ड O इसकी कौन लग जाएगा NH लग जाएगा, तो CO बता क्या हो जाएगा NH हो जाएगा। फिर बता क्या लिखेंगे बाबू CH, बोलो ना यार, R डैश, फिर बता क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, बता फिर क्या होता बता बाबू NH, है ना, फिर CH R डैश, R डबल डैश और C डबल बॉन्ड O, इस तरह से चेन चलता रहेगा बाबू। और ये CONH बॉन्ड जो मिला बाबू बीच में, ये वाला CONH बॉन्ड, इसी लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलो या पेप्टाइड लिंकेज बोलो। तो बहुत सा एमिनो एसिड का कंबाइन करता है, वाटर मोलिक्यूल्स बाहर निकलता है, और जो CONH के बीच बॉन्ड लगता है उसी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक बाबू, इसको लिखो ना। अब बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। लिखो बाबू पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या है बाबू, तो बेटा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है जिसमें से बहुत सा एमिनो एसिड कंबाइन करे और कम से कम 10 पेप्टाइड लिंकेज हो, है ना, तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो 10 गो एमिनो एसिड कंबाइन कर सकते हैं यार, बोर्डवाइज भर जाएगा। तो क्या करेंगे हम N लगा देंगे, N का मतलब वहाँ बहुत सा पेप्टाइड बॉन्ड, कम से कम बेटा 10 पेप्टाइड लिंकेज होता है ना, 10 कम से कम
10 पेप्टाइड जो लिंकेज होगा तो उसी को बाबू हम क्या बोलते हैं रे बाबू, पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे, कम से कम 10। ठीक बाबू, तो अब बताते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाएंगे। देखो मान ले इस तरह से बाबू, ध्यान देना, मान लेते हैं ये H2, एक मिनट, इस तरह से जो लिंकेज होता है बाबू ध्यान देना, हमने क्या किया ध्यान देना, मान ले यहाँ N है, H इधर चेन चलता है बाबू, सुनो, फिर बता क्या है CH, फिर R, फिर C डबल बॉन्ड O, है ना, बताओ वो क्या है NH, कोई दिक्कत, फिर बताओ बाबू क्या हो, सुनो CH R डैश, फिर बता क्या होगा CONH, कब, जब बहुत सा अमीनो एसिड कंबाइन करेगा तब ना बाबू। फिर बता क्या होगा, सुनो बाबू इस तरह से CH R डबल डैश, है ना, फिर CO आपका क्या बाबू NH, बताओ फिर क्या हो सकता है, बताओ बाबू CH, है ना, R ट्रिपल डैश, फिर क्या C डबल बॉन्ड O, यहाँ चेन चलता है। तो बाबू दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगा दो, N लगा दो, जहाँ से एक शुरू हुआ और जहाँ खत्म हुआ है। मान देखो बाबू यहाँ से एक शुरू हुआ है और ख़त्म कहाँ हुआ, दोनों मॉलिक्यूल मिलके ख़त्म कहाँ हुआ है, यहाँ पर ख़त्म हुआ है, दो मॉलिक्यूल मिलके वहाँ N लगा दो। N लगाना मतलब क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, इसी बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। दो मॉलिक्यूल, जैसे मान ले बाबू देखो ना, एक मॉलिक्यूल ये है, ध्यान देना, ये आपका H N H, ध्यान देना बाबू, CH, मान लो R, ध्यान देना बाबू, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है OH, फिर क्या लिखेंगे बता बाबू NH, और मान लो यहाँ पर H है CH R डैश, ध्यान दो C डबल बॉन्ड OH, कोई दिक्कत बेटा। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये H, यहाँ से क्या निकलेगा OH निकलेगा, इधर का H निकलेगा, उधर का अमीनो एसिड से क्या निकलेगा OH निकलेगा, इधर का OH निकलेगा तो इधर का अमीनो एसिड से क्या निकलेगा H निकलेगा। तो बाबू A यहाँ शुरू हुआ है और ख़त्म कहाँ हो रहा है मेरे भाई B, तो A और B के बीच खत्म हो रहा है, वहाँ क्या लगा दो N लगा दो। उसी तरह यहाँ देखो ना, यहाँ मान ले यहाँ शुरू हुआ है, ख़त्म दोनों कहाँ मिल के हुआ है यहाँ पर, तो वह N लगा दिए, मतलब यहाँ इनिशियल हुआ है, इनिशियल, और ख़त्म दोनों मॉलिक्यूल कहाँ हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, ये फाइनल, दोनों के बीच में क्या लगा देंगे N लगा देंगे, क्या हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ देखो ना, इसको अगर तुम लिखोगे तो कैसे लिखो बता, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दोगे यहाँ से, ये आपका NH CH, ध्यान देना बाबू R, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है बाबू NH, है ना, फिर बता क्या होगा CH R डैश C डबल बॉन्ड O, चेंज चलता रहेगा। तो दो मॉलिक्यूल्स A और B, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगा दो N लगा दो। मान लो ऐसे करके बाबू यहाँ पर हम N लगा देंगे ना N, तो इस तरह क्या हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड लिंकेज हो जाएगा। इस H को इधर मत करो, रुको थोड़ा सा, इसको यहाँ मत लिखो, इसको यहाँ लिख दो, N के साथ H और चेन चलता रहेगा, तो बाबू इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है कि बहुत सा एमिनो एसिड कंबाइन करे और कम से कम 10 पेप्टाइड बॉन्ड हो, तब बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो 10 को अमीनो एसिड छाप पाएंगे बोर्डवा में यार, नहीं छाप पाएंगे। तो दो अमीनो एसिड को जहाँ एक शुरू हुआ है और दोनों खत्म जहाँ होता है, दो अमीनो एसिड मिल के वहाँ N लगा दो, तो क्या बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो यार। चलो बाबू अब बात करते हैं बेटा, सुनो एक चीज याद रखना, बहुत सा पेप्टाइड बॉन्ड होता है बेटा, कम से कम बेटा ध्यान देना 100 एमिनो एसिड कंबाइन करता है, 100 एमिनो एसिड्स, और तब बाबू मिलके क्या बनाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन बनाता है। 100 एमिनो एसिड कम से कम कंबाइन करे और बहुत सा पेप्टाइड लिंकेज हो और जो प्रोटीन बनता है तभी बनेगा प्रोटीन। ऐसा नहीं 2 एमिनो एसिड कंबाइन कर लिया और बन गया प्रोटीन, ऐसा नहीं, कम से कम 100 एमिनो एसिड कंबाइन करे और तब बहुत सा पेप्टाइड लिंकेज होगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक बाबू, और उसमें प्रोटीन का जो मोलिकुलर मास होगा कम से कम 10,000
10,000 यूनिट होना चाहिए, है ना। 10,000 एटॉमिक मास यूनिट, कम से कम उसका बाबू मोलिकुलर मास होना चाहिए, मोलिकुलर मास, तब जाके वो आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो वो पूछेगा कि प्रोटीन का मोनोमर कौन है, मैंने प्रोटीन किससे मिलके बना है, तो बाबू प्रोटीन मिला है, बना है एमिनो एसिड से मिलके। किससे मिला हुआ है? एमिनो एसिड से मिलके बना हुआ है। लेकिन एक दो एमिनो एसिड नहीं, अब 2 एमिनो एसिड को कंबाइन कर देंगे, बोले बन जाए प्रोटीन, नहीं मेरे भाई, कम से कम 100 एमिनो एसिड को कंबाइन करना पड़ेगा। बहुत सा वाटर मोलिक्यूल्स क्या होगा, रिमूव होगा और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और प्रोटीन बन जाएगा। जो प्रोटीन का कम से कम उसका मोलिकुलर मास 10,000 यूनिट होना चाहिए, 10,000 यूनिट, ठीक है। अब तुमको मालूम है एमिनो एसिड में क्या होता है बाबू, कि एक कार्बन होता है, उसका 4 बॉन्ड होता है, तुमको मालूम है कि नहीं बाबू। एक में R होता है, एक में H होता है, बाकी एक बॉन्ड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बाबू, और एक में क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप, इसी बोलते हैं क्या, एमिनो एसिड ना बाबू। और R जो होता है वेरिएबल ग्रुप होता है, वेरिएबल ग्रुप, ये वेरिएबल ग्रुप है। R का मतलब क्या होता है तुमको मालूम है, एल्काइल ग्रुप होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, N का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3, 2 पुट करेंगे C2H5, 3 पुट करेंगे तो अलग कुछ आएगा, है ना। तो इसी बोलते बाबू एमिनो एसिड। एक कार्बन में एसिडिक ग्रुप रहेगा, इसे बता चुके बहुत पहले भी, एसिडिक ग्रुप रहेगा बाबू। एक कार्बन में बेसिक ग्रुप रहेगा, है ना, बेसिक ग्रुप रहेगा, और कार्बन के साथ एक H रहेगा और एक R ग्रुप रहेगा, इसी को बोलते हैं एमिनो एसिड। और बहुत सा एमिनो एसिड कंबाइन करता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और उसमें जो लिंकेज होता है, कौन सा लिंकेज बाबू, CONH लिंकेज, इसी लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। कोई पूछेगा पॉलीपेप्टाइड लिंकेज क्या है, जिसमें बहुत सा पेप्टाइड लिंकेज होगा, उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं या बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं आपका क्लासिफिकेशन प्रोटीन ऑन बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन। इसको लिख लो। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन देयर बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रोटीन को बेटा 4 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन, ठीक है। तो हेडिंग दो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, हेडिंग दो बाबू क्या बाबू, फिकेशंस ऑफ क्या, प्रोटीन, क्लासिफिकेशंस ऑफ क्या बाबू, प्रोटीन ऑन देयर बेसिस ऑफ क्या, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाबू प्रोटीन को आपको 4 भागों में बांटा गया है। पहला बात करता है वो प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन क्या है, प्राइमरी प्रोटीन क्या है, आपका लीनियर प्रोटीन है, वह बहुत सा एमिनो एसिड कंबाइन करता है और जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन। बहुत सा एमिनो एसिड कंबाइन करेगा। मान ले एमिनो एसिड को इस तरह लिखा हो शॉर्ट में, यहाँ NH चेन चलता रहे, फिर C, पता है क्या होगा बताओ आपको, यहाँ H, ये आपका R, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पेप्टाइड लिंकेज होगा इस तरह से, H होगा, फिर आपका क्या होगा C डबल बॉन्ड O, फिर CH क्या R डैश, फिर क्या होगा C डबल बॉन्ड O, क्या होगा NH होगा, फिर क्या होगा CH क्या R डबल डैश, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बताओ NH, फिर बताओ क्या होगा CR ट्रिपल डबल डैश, फिर H C डबल बॉन्ड O। इस तरह चलता रहेगा कार्बन चेन। तो बाबू बार बार क्या पेप्टाइड बॉन्ड आ रहा है, CONH बॉन्ड, फिर आपका CONH बॉन्ड, फिर CONH बॉन्ड। इस लीनियर चेन को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी प्रोटीन। इस तरह से या मान लो इस तरह से N होगा, H ये N है, फिर कार्बन चेन है, फिर C डबल बॉन्ड O क्या है NH है, फिर कार्बन चेन है, फिर C डबल बॉन्ड O NH है, फिर बाबू कार्बन चेन है ना, फिर इस तरह से C डबल बॉन्ड O चलता रहे बाबू। तो इसको बोलते हैं लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन जो है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन, है ना। ये लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन को बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन, लीनियर चेन ऑफ
प्रोटीन, प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। बहुत से एमिनो एसिड आएगा लीनियर फॉर्म में, कंबाइन करेगा, वाटर बाहर निकलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा और लीनियर जो चेन बनेगा उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है। इसको लिखो ना। बाबू बात कर सेकेंडरी प्रोटीन, तो हेडिंग दो बाबू सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है बाबू वो आपका दो तरह का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स, और एक होता है बीटा प्लीटेट, प्लीटेट सीट होता है। एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा प्लीटेट सीट। कैसे होता है पहले इसको लिखो ना, बताते हैं। जैसे मान लो अल्फा जो हेलिक्स होता है वो हेलिक्स टाइप का होता है, हेलिक्स। इस तरह वो क्या होता है, हेलिक्स टाइप का होता है, ठीक है। आपका अल्फा इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। अब बाबू इसको हेलिक्स बनाने में क्या करता है, एच बॉन्डिंग, इसको यहाँ एच बॉन्डिंग लगता है और एच बॉन्डिंग के कारण बाबू क्या होता है, वो हेलिक्स बनाए हुए रहता है, ठीक है। अगर एच बॉन्डिंग नहीं लगता तो हेलिक्स नहीं रहता, वो सीधा हो जाता। तो पूछेगा हेलिक्स इसको कौन बनाए रखता है, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब सुनो बाबू, मान लेते हैं इसका एच बॉन्डिंग पता कैसे रहता है, ध्यान देना। मान लो बाबू इसका यहाँ पर, इसका इस यहाँ पर ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है। तो मान लो बाबू इसका जो यहाँ पर क्या एन है और ये एच है, तो इसका ओ इसका एच में क्या लग जाएगा, एच बॉन्डिंग लग जाएगा। मान लो इस तरह से इसका यहाँ पर एन और एच है, तो मान लो इसका क्या बता, सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इसका एच, इसका ओ में क्या लग जाएगा, एच बॉन्डिंग लग जाएगा। तो एच बॉन्डिंग कारण बाबू क्या वो हेलिक्स बने हुए रहता है। और एक बाबू इस तरह से जो क्वाइल लपटाया है उसमें आपका 3.6 बोलो नहीं यार एमिनो एसिड रहता है। तो मालूम बाबू एच बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। और एच बॉन्डिंग कहाँ लगता है, तुमको मालूम है बाबू, अगर एन के साथ एच जुड़ा हो, ठीक है, एफ के साथ एच जुड़ा हो और ओ के साथ बाबू जब एच जुड़ा रहता है ना तो वहाँ एच बॉन्डिंग लगता है, ठीक है। और एच बॉन्ड को डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। तो इसको तुम ऐसे बना सकते हो शॉर्ट सिंपली, इसे जो हेलिक्स बना बाबू, हेलिक्स, तो हेलिक्स को बनाता है एच बॉन्डिंग। तो मान लो बाबू इसका और यहाँ इससे एच बॉन्डिंग लगा हुआ है, मान इसका से यहाँ से एच बॉन्डिंग लगा हुआ है, इसका इससे एच बॉन्डिंग लगा हुआ है, ठीक है। इसका आपका इसका बाबू इससे एच बॉन्डिंग लगा हुआ है, इस तरह से एच बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहता है और हेलिक्स टाइप का वो रहता है, ठीक बेटा। इसको लिख लो ना, इसी बोलते हैं अल्फा हेलिक्स प्रोटीन बोलते हैं, लिखो। अब बात करते हैं बीटा प्लीटेट सीट बात करते हैं। बीटा प्लीटेट बीटा प्लीटेट सीट बात करते हैं बाबू, वो ऐसे होता है, इस तरह से, इस तरह से। मान लिया सी डबल बॉन्ड ओ चेन चलता रहे, मान लिया क्या होगा एन एच और चेन चलता रहेगा। मान लिया इस तरह से एक हेलिक्स यहाँ भी सीट के फॉर्म में रहेगा जिग जैक मोशन में। मान लिया सी डबल बॉन्ड ओ चेन चलता है, या एन एच चेन आगे चलता रहेगा, इसको बोलते हैं बीटा, बीटा प्लीटेट। प्लीटेट क्या बोलते हैं बाबू, सीट बोलते हैं, ठीक है बाबू, बीटा प्लीटेट सीट बोलते हैं। और सुनो बाबू, मान लीजिए यहाँ पर इसका यहाँ पर कार्बन CO का बॉन्ड है, तो इसका यहाँ पर क्या बता क्या रहेगा, NH रहेगा। इसका O इसका H में क्या लग जाएगा, H बॉन्ड नहीं लग जाएगा, कोई दिक्कत। मान लो इसका यहाँ के C डबल बॉन्ड O है, तो इसका क्या रहेगा यहाँ पर, या मान लो इसका NH यहाँ पर है, मान लो बाबू इसका क्या है यहाँ पर NH है, तो इसका यहाँ क्या रहेगा बताओ, C डबल बॉन्ड O रहेगा, इसका O, इसकी H है, H बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत से H बॉन्ड लगा रहता है ना। मान लो इसका CO डबल बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ पर क्या बताओ H बॉन्डिंग होगा, कोई दिक्कत। इस तरह से बहुत सा H बॉन्डिंग लगा रहता है और दूसरे से इस तरह से फोल्ड रहता है, कौन, बीटा प्लीटेट सीट। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं तुम लोग सिंपली, इस तरह से, है ना, इस तरह दिखा दो। मतलब यहाँ भी H बॉन्डिंग लगा रहेगा, इससे भी H बॉन्डिंग लगा रहेगा, यहाँ भी H बॉन्डिंग क्या लगा रहेगा, इस तरह से, है ना। और वो इस फोल्डिंग के इस फॉर्म में
रहता है। कौन? सेकेंडरी प्रोटीन। एक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में रहता है और किस बॉन्ड जुड़ा रहता है? एच बॉन्डिंग, और वही एच बॉन्डिंग इसको फोल्ड करके रखता है। ठीक है, तो लिख लो ना। अब बात करते बाबू क्वाइटनरी प्रोटीन। तीसरा लिखो बाबू क्वाइटनरी प्रोटीन, सॉरी टर्सरी प्रोटीन। टर्सरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन क्या होता है बाबू? टर्सरी प्रोटीन जो होता है बाबू आपका प्राइमरी प्रोटीन, ध्यान देना बाबू, प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन प्लस अल्फा हेलिक्स प्लस बीटा प्लीटेड शीट आपस में मिलता है बाबू और क्या बनता है? टर्सरी प्रोटीन बनता है। मान ली प्राइमरी प्रोटीन, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट ये मिलेगा और इस तरह का बाबू चेन बन जाएगा। इस तरह से, इस तरह से इसको बोलते हैं बाबू क्या? बोलो इस तरह का फोल्डिंग को बोलते हैं टर्सरी प्रोटीन। क्या बोलते हैं बाबू? टर्सरी क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। इसको लिखो टर्सरी प्रोटीन को। अब बात करते हैं बाबू क्वाइटनरी प्रोटीन। चौथा प्रोटीन लिखो बाबू क्वाइटरनरी, क्वाइटरनरी प्रोटीन। बाबू क्वाइटनरी प्रोटीन जो होता है वो 3D फॉर्म में होता है। 3D फॉर्म बाबू ये वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर क्या होता है? सोल्यूबल होता है। और बनता है क्या बाबू? ये नंबर ऑफ बाबू, नंबर ऑफ क्या करते हैं? टर्सरी प्रोटीन को, बहुत सा बाबू टर्सरी प्रोटीन को आपस में मिलाया जाता है। टर्सरी प्रोटीन को मिलाया जाता है और एक क्वाइटनरी प्रोटीन बनता है। इस तरह से धागा जो होता है, धागा को सबको लपेट दो इस तरह से, तो कैसे बन जाता है? इस तरह से चारों तरफ लिपटाया हुआ रहता है, इस तरह से, है ना, चारों तरफ लिपटाया रहता है बाबू इस तरह से। इसको बोलते हैं क्वाइटनरी प्रोटीन। क्वाइटरनरी प्रोटीन बोलते हैं बाबू, क्वाइटरनरी प्रोटीन। जो आपका बेटा इसमें कौन कौन सा बॉन्ड लगता है इसके अंदर? तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, है ना, आपका बाबू डाइसल्फाइड बॉन्डिंग लगा रहता है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग लगा रहता है बाबू, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग लगा रहता है। अब इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी लगा रहता है, आयनिक बॉन्ड भी लगा रहता है। अब इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी लगा रहता है बाबू, कोवलेंट बॉन्ड, बहुत तरह का बॉन्ड लगा रहता है और ये इस तरह 3D फॉर्म में उलझाया हुआ रहता है, इसको क्वाइटनरी प्रोटीन बोलते हैं। इसको लिख लो बाबू। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा आपका टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन के बारे में और डीनेचुरेशन प्रोटीन के बारे में बात करें। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।